हमने एक बेहद पुराना घर किराए पे लिया। कहने को तो वो 100 साल से ज्यादा पुराना था, लेकिन शहर के शोर से दूर खेतों की आबो हवा में वो घर काफी खुला खुला लगता था। सब कुछ बढ़िया था। प्रॉब्लम बस ये थी कि उस घर में कुछ न कुछ होता रहता था। एक घटना जो आए दिन होती रहती थी वो थी खटखट की आवाज, जैसे कि कोई दरवाजा बजा रहा हो अंदर आने के लिए। उस घर में तहखाना था जो काफी डार्क और सीलन से भरा था, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद भी मेरा काफी सारा सामान बेसमेंट में ही था, इसलिए मेरा वहां आना जाना काफी लगा रहता था। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने दोनों बच्चों को अंधेरे और गंदगी की वजह से बेसमेंट में जाने नहीं देता था। तहखाने में जाने का रास्ता बस एक ही था, वो था किचन से, और उसके साथ ही किचन में एक और दरवाजा था जो सीधे घर के पीछे वाले हिस्से में खुलता था। एक रोज उस घर में मूव होने के कुछ दिन बाद मुझे दरवाजे पे खटखट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा शायद पड़ोसी पीछे के दरवाजे से खटखटा रहे होंगे, लेकिन जब मैं गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आवाज बेसमेंट में से आ रही थी। लेकिन बच्चे तो लिविंग रूम में थे, बेसमेंट में कौन हो सकता है, मैंने सोचा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था सिवाय घुप अंधेरे की। उस घटना के बाद ये तो रोज की बात बन गई। कम से कम हफ्ते में एक ना एक बार कोई आता और दरवाजा खटखटाता। घर के मालिक हो या पड़ोसी, किसी को कुछ नहीं पता था इस दरवाजा खटखटाने वाले के बारे में। थोड़े वक्त बाद जब हम नए घर में पूरी तरह सेट हो गए तो मैंने मेरा और मेरी पत्नी का फोटो लटका दिया फ्रंट डोर पे। लेकिन कई बार ऐसा होता कि या तो वो फोटो हमें उल्टा लटका मिलता सुबह, या नीचे किसी मेज या चेयर के नीचे टूटा पड़ा हुआ मिलता। लेकिन हर बार मैं फ्रेम चेंज करवा देता और इग्नोर कर देता। एक रात मेरे माता पिता हमारे घर खाना खाने आए। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे तो फिर वही दरवाजा खटखटाने लग गया कोई। मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी मदर, जो कि काफी प्रैक्टिकल है, वो उठी और उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ कि कौन है। मैं उनके पीछे पीछे गया और कहा कि उनको भी इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन उनको लगा कि शायद मैं उनके सिखाए सभी मैनर्स भूल गया हूँ। आखिर उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां सन अंधेरा था। वो फौरन मेरे पिता के साथ बाहर चली गई। पता नहीं उनको ऐसी क्या चीज का एहसास हुआ, मैं आज तक नहीं जानता। एक बार की बात है, मेरा एक कलीग घर पे अपने परिवार के साथ आया। उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा भी उनके साथ था। अचानक से मेरा वो कलीग बात करते करते रुक गया और उसकी नजरें फ्रंट डोर की दीवार को घूरने लग गई, और वो सिर्फ वहीं घूरता रहा, वो भी बिना पलके झपकाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐना बच्चे को लो, घर जाने का वक्त आ गया है। जब मैंने उस जगह देखा जहां मेरा कलीग घूर रहा था तो मैंने पाया कि मेरा और मेरी पत्नी का फोटो धीरे धीरे से उल्टा हो रहा था। हालांकि और भी कई घटनाएं होती रही उस घर में, लेकिन वक्त के साथ हमें एहसास हो गया कि उस घर में जो भी कुछ था मेरी पत्नी को खासा पसंद नहीं करता था। जब भी मेरी पत्नी से लड़ाई होती थी या बच्चे मेरी पत्नी से अपसेट होते थे तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहता था। एक दिन लड़ाई के बाद वो गुस्से में मार्केट के लिए निकल गई। वो मार्केट पहुंचने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर साइड का टायर फट गया, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी पत्नी तो बाल बाल बच गई। उसने मुझसे माफी भी मांगी। मेरी पत्नी मजाक में हमेशा कहती थी उस एंटिटी का नाम सौतन रख देते हैं। जब हमने घर चेंज किया तो भी उस चीज ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी कार एक्सीडेंट में बच नहीं पाई, और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी उस चीज का एहसास नहीं हुआ।